ट्रैक्टर जो किसानों की पहचान है और गन्ना जो मुजफ्फरनगर की पहचान है। मुजफ्फरनगर जो एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी की पहचान भी रखता है, उसी मुजफ्फरनगर की धरती पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, क्योंकि सबसे पहले चुनावी शंखनाद उत्तर प्रदेश का यहीं से होना है। और इस वक्त हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। हालांकि पत्ते तो ये खोल नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से इनके दौरे लगे हुए हैं, नेताजी के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। टिकैत साहब, कैसा चल रहा है चुनाव फिलहाल मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों का? हमको चुनाव की तो ज्यादा जानकारी है नहीं। आंदोलन खत्म होने के बाद भी आप इतने व्यस्त हैं। अच्छा, व्यस्त क्यों नहीं रहेंगे? अगली फसल भी देखनी। ये जो महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, ये दूध का काम करती हैं, इनके पास में जमीन नहीं है। दूध की पॉलिसी भारत सरकार लेकर आ रही थी, तो इनको बताना पड़ेगा। इनको पता भी नहीं है कि भारत सरकार डेयरी प्रोडक्ट बाहर से जा रही है और उससे इनको क्या नुकसान होगा, इनको नहीं जानकारी किसी को। तो भारत सरकार जो कर रही है, आप उसको लोगों तक पहुंचाने का बिल्कुल पहुंचाने का काम कर रहे। जो गन्ना यहाँ पे हम गन्ने के खेत में है, इसका 1 साल में भुगतान होता है। वो इन किसानों को पता रहना चाहिए कि 1 साल में भुगतान क्यों होता है। लोग बता रहे हैं कि आजकल आपको साइकिल की सवारी भी पसंद आ रही है और जगह जगह जाकर आप हैंडपंप भी चला रहे हैं। ना, जहाँ उस पर आप कहना चाहते हो उस लाइन पे नहीं हम जाते। किस लाइन पे जा रहे हैं आप? हम तो किसान के इशू पे, गांव के इशू पे, गरीब के इशू पे, उस पर जाते हैं हम। आप खोलकर बताना नहीं चाहते हैं कि आप किस तरह से कुछ ऐसे विरोधी दल हैं जिनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसी मुजफ्फरनगर में जब आप लोगों की यहाँ पर बड़ी किसान रैली हुई थी, मेरी भी मौजूदगी थी, जिसमें आपने नारे भी बहुत लगवाए थे और बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात भी कही थी। नारे क्या लगवाए थे? बदल गए हैं? नहीं, नारे क्या लगवाए थे? हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगे थे कि नहीं लगे थे? हम बैठे, ये अल्लाह अकबर वाले हैं और हम हर हर महादेव वाले हैं। ये जिनका खेत है, ये अल्लाह अकबर वाले हैं और हम हर हर महादेव वाले हैं। और ये ट्रैक्टर भी इन्हीं के ही हैं। अब बताओ, हमको खेत को क्यों अलग करो? ट्रैक्टर अल्लाह अकबर वालों का है। हाँ, और उसपे जो किसान बैठे हैं वो हर हर महादेव वाले हैं। वो कुछ हर हर महादेव वाले, ये अल्लाह अकबर वाले, दोनों एक जगह बैठे दोनों। अच्छा, तो एक बात तो बताओ, ऐसे नारे लगवा कर आपने बीजेपी को हराने की ही तो अपील की थी ना? एक बात तो बताओ, अगर गन्ने का भाव मिलेगा तो यू अल्लाह अकबर को भी मिलेगा, भाव कमती बत्ती रहेगा। अगर ये हो देश में कि भाई हर हर महादेव का नारा लगा के इनका रेट तो मिलेगा नहीं और हर हर महादेव वालों को मिलेगा, तो भाई वो बता दो फिर, या इनको नफा होगा नुकसान होगा। यहाँ मुद्दा ये है ही नहीं। यहाँ मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना मुद्दा ये यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे 2017 में तो बड़ा मुद्दा बना था, 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा। 2013 का मुजफ्फरनगर नहीं रहा, अभी नहीं रहा ना। ये यहाँ पे जो स्टेडियम है, अब यहाँ खेल कूद का स्टेडियम बनेगा। यहाँ पॉलिटिकल ट्रेनिंग का स्टेडियम मुजफ्फरनगर में नहीं बनने देंगे। पॉलिटिकल स्टेडियम कोई बनाने की कोशिश करेगा। कौन बना रहा है पॉलिटिक्स? आप खोलकर क्यों नहीं बता राकेश टिकैत इतना दबदब नहीं बनेगा। करने लगे, आप खोलकर क्यों नहीं बता रहे हैं कि स्टेडियम बनाने का काम करेगा, उसके बक्कल उतार दिए जाएंगे। ये पॉलिटिकल स्टेडियम नहीं है। यहाँ पे किसके बक्कल उतारेंगे? जो पॉलिटिकल स्टेडियम बनाएगा, कौन? नाम बताइए, कौन सी पार्टी? कोई भी बनाने की कोशिश करेगा, वो नहीं बनेगा यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि बीजेपी की सरकार दमदार सरकार है और दंगाइयों के सामने जो लोग झुक गए वो दुमदार हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? अब पता नहीं किसके लिए बोल रहे। दंगाई किसको कह रहे? यही आने का क्यों बयान दे दंगाई कर उसका? अब यहाँ है ही नहीं, कोई दंगाई नहीं रहा अब यहाँ पे। दंगों का दर्द है यहाँ पर मुद्दा या फिर नहीं है? इस ना, उनके तो फैसले करे इन्होंने आपस में बैठ के दोनों ने। यहाँ कोई नहीं, यहाँ सरकार के आदमी, सरकार के लोग तो ये चाहते थे कि इनको सजाएं हो जाए और वो मुद्दा हमेशा गर्म रहे। ये तो बैठ के जब दोनों की समझ में आ गए, इन्होंने फैसले करे, उसमें बैठ गए। किसान आंदोलन ने क्या जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच जो खाई थी उसको पाटने का काम किया है? हम एक बिरादरी की बात करते ही नहीं ना, हम एक किसी बिरादरी का संगठन चलाते, लेकिन पिछले 1 महीने से एक बिरादरी का नाम लिया जा रहा है। वो चौकस रहना सरकार के टारगेट पे है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जाट समुदाय जो है वो बटेगा नहीं, वो पहले की तरह बीजेपी को ही वोट करेगा। मतलब वो टारगेट कर रहे हैं कि सारी बिरादरी से वो अलग हो जाए, सब बिरादरी से अलग हो जाए। आप भी तो जाट नेता हैं? नहीं, हम तो नहीं, हम तो किसान नेता है। जाट भी तो हैं ना, हम तो किसान हैं। जयंत चौधरी कैसे नेता बनकर उभरे हैं?
और अभी जो उनकी पॉलिटिक्स चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपको लग रहा है कि सपा के साथ मिलकर वो कुछ कमाल कर जाएंगे? अब पता नहीं, लगे तो रहे। अच्छा करेंगे या मतलब लग रहा है कि नहीं? लगे रहते हैं, हमें तो ज्यादा जानकारी, हमारा मेल मिलाप है नहीं। राकेश टिकैत जी बीजेपी को हराने की इतनी हुंकार भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा ना, अगर बीजेपी हार रही है तो फिर जीत कौन रहा है? देखिए, बंगाल में जाकर अब ममता बनर्जी के पक्ष में माहौल बनाते हैं। अब आपको लग रहा है कि बंगाल में जो हुआ वो यूपी में भी हो जाएगा? अब पता नहीं, तो जनता करेगी जो भी करेगी। जनता क्या कर रही है? जनता इनसे नाराज है, सरकार से। किसके पक्ष में जारी है फिर? अब ये नहीं पता किसके पक्ष में जारी। हरियाणा में इन्हीं की विचारधारा की पार्टी है, वहाँ पे 15 रुपए हाउस पावर का रेट है बिजली का, और यहाँ पे 175 है, तो 12 गुना का अंतर है। इन्हें जनता को बेवकूफ मान रहे क्या? ये पागल है कुछ जनता। बीजेपी अगर बेवकूफ मान रही है तो समझदार कौन सा पॉलिटिकल नेता? वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। समझदार हो जाए नहीं, या जनता? टिकैत साहब, मुझे लग रहा है, देखिए, बताओ क्या लग रहा है? किसान नेता तो आप हैं, ठीक है, किसान आंदोलन के जरिए आप बहुत बड़े नेता भी देश के बन गए हैं यकीनन। लेकिन आप अपनी मुट्ठी जो है वो खोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुट्ठी बंद करके आप बीजेपी को नुकसान देना चाहते हैं ना। सरकार से है हमारा, तो बीजेपी तो नहीं, सरकार से हमारा मामला। बीजेपी कह रही है अब की बार 300 पार, और हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। हाँ, हमें क्या पता कितने होंगे, हम क्या इनकी सीट की लग रही किसी की। पूरी पॉलिटिक्स भी आप करते हैं, और जब जवाब मांगो तो आप गोलमोल बातें करते हैं। गोलमोल बात करें हम? गोलमोल बातें क्यों करते हैं आप? करें हम गोलमोल? हमारे जो गांव के आदमी है गोलमोल बात समझे, गांव के लोग गोलमोल बात समझे, ये सारे समझ रहे, वो बात बा नहीं, सब समझ रहे। क्या समझाए? समझ गए? अच्छा, इतनी बात बता दे तो फिर। हमारे दर्शक भी तो हैं बहुत सारे किसान, वे दर्शक भी सब समझ गए। क्या समझ रहे हैं? आधे रेट में फसल बेच के वोट जहाँ देनी है दे लेना, बिजली महंगी खरीद के वोट जहाँ देनी दे लेना, समझ गए? पर्दे के पीछे अगर आप उन लोगों के लिए पूरा माहौल बना रहे हैं तो टीवी के सामने आप कहते हैं कि जनता तय करे किसको वोट देना है। हमने ये कहा कि एमएसपी से नीचे पे अपनी फसल बेच के और वोट जहाँ देनी है वहाँ दे लेना, यही तो कहा हमने। और वे दे लेंगे, वोट पे क्यों जाओ? हम क्या वोट की बात करें? हम राजनीति से दूर रहते हैं, हम अपनी वोट है गिरी होंगे। राजनीति से आप दूर रहते हैं, लेकिन हर एक शब्द में आपकी राजनीति है। अच्छा बताओ भाई, वो तो पेपर आउट थोड़ा करते हैं हम तो क्वेश्चन देते हैं, मार्क्स तो उधर से ही तो आवेंगे। अभी देखिए, हम मुजफ्फरनगर में खेत में बैठे हुए हैं, चारों तरफ गन्ने की फसल भी लहलहा रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन गर्मी भी जबरदस्त है। कैराना और मुजफ्फरनगर को लेकर मुख्यमंत्री योगी जी की ओर से कहा गया है कि अभी जो ये गर्मी देखने को मिल रही है, ये सब ठीक मई जून में कर दिया जाएगा, शिमला बना देंगे वो। तो उनका बयान कैसा लगा आपको? कह रहे हैं कि शिमला बना देंगे। रेट सस्ते कर दो बिजली के, शिमला बना भी बन जाएगा। सस्ते रेट करे बिना कैसे शिमला बन जाएगा? कुछ लोगों की गर्मी बहुत दिखाई दे रही है, उनका कटाक्ष उस पर था, अपराधियों की ओर या कुछ यहाँ तो ऐसे नेताओं की ओर उनका। यहाँ तो कोई अपराधी नहीं है। हाँ, सरकार से बड़े कौन अपराधी है? सरकार कैसे अपराधी? हाँ है, कर ले काम सरकार, जैसा जिला पंचायत में करा ऐसे कर ले काम। ये पिट्टे भी बोलने नहीं देते। आज का जो मुजफ्फरनगर है, आप ये बता रहे हैं कि 2017, 2014 और 2019 में जिस तरह से बीजेपी को भर भर के वोट यहाँ से मिले थे, उस तरह के वोट इस बार नहीं मिलेंगे पश्चिमी यूपी से। एक मामला दूसरा था, हाँ, दंग वाला, उस पर नहीं जाना चाहता आदमी कोई भी, लेकिन बीजेपी तो वही मुद्दे उठा रही है बार बार। हमने वो एहसास करवा रही है कि हमारी सरकार नहीं होती तो यहाँ की स्थिति अलग होती। ये अब वो स्टेडियम नहीं रहा जिसमें उस तरह के मैच होते थे, न यहाँ पे वो मैच होने देंगे। हम उस मैच का विरोध करेंगे। पूरी टीम बना रखी है आपने, स्टेडियम में खुद अपनी पूरी टीम बना के रखी हुई है चुनावों के मद्देनजर, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं चुनाव में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। ना इंटरेस्ट ही हमारा ये गोलमोल स्टेडियम है, गोलमोल बातें क्यों? स्टेडियम है, खोलकर जब आप बोलते हैं तो खोलकर बोलिए। खेल वही होगा, हाँ, जो राकेश टिकैत चाहेंगे नहीं होगा, जो राकेश टिकैत चाहेंगे। प्रतिबंधित खेल है वो यहाँ नहीं होगा। कौन सा प्रतिबंधित खेल है? प्रतिबंधित खेल है यहाँ हिंदू मुस्लिम जिन्ना का प्रतिबंधित खेल है। वो खेल हिंदुस्तान में नहीं होगा अब कहीं। बीजेपी कह रही है कि जाट गलती नहीं करेगा,
और ठाट बीजेपी का ही लेकर आएगा। हाँ, एक बिरादरी को टारगेट कर रखा भाई, बच के रहना। एक बिरादरी को टारगेट कर रखा पिछले 1 महीने से। पिछले 1 महीने के 14 से वो बिरादरी उन्हीं को वोट डाल रही है। हाँ नहीं, 1 महीने से टारगेट कर रखा उसका, वो भाई बच के अपना रहना, क्यों सबसे हिट लिस्ट में है वो बिरादरी। राकेश टिकैत जी की चौधराहट तभी चलेगी जब वो सबको सचेत करते रहेंगे, वो सबको डराते रहेंगे कि बीजेपी से डरो, बीजेपी से बचो, बीजेपी के पास मत जाओ। नहीं, हम तो सचेत कर रहे, जो भी कोई गलत बयानबाजी करता है तो हम सचेत करते हैं कि गलत बयानबाजी कर रहा है, इसके बयानों पर नहीं जाना, इसके कर्म ठीक नहीं। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा मुस्लिम वोटरों पर। उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह की सियासत इसको लेकर भी चल रही है, लेकिन उसके पहले असदुद्दीन ओवैसी, उनकी कार पर हमला हुआ, जिसके बाद सदन में भी उन्होंने अपनी बात रखी। उनके ऊपर ये जो हमला हुआ है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी और ओवैसी की ये मिली भगत है। आपको क्या दिखाई देता है इसके पीछे? कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया? वो तो पकड़े गए, वे बताएंगे, उनसे पुलिस जांच करे। तो ये मिली भगत है या लग रहा है कि उनको टारगेट किया गया है, उनकी जान पर हमला किया गया, उनकी जान लेने की कोशिश थी? अब पता नहीं, है तो जांच का सब्जेक्ट है, तो पुलिस उसकी जांच करेगी। और फिर ओवैसी भी इतना बयानबाजी क्यों करे हैं? अरे क्या किसी हकीम ने बता रखा उनने कि वो करे? एक मुकदमा दर्ज होता नहीं, ये तो उनके आपस के संबंध है, ये दर्शाता है, आम लोगों को पता है। बीजेपी और एमआईएम के दोनों के संबंध है, ये दर्शाता है। गोली चलना एक अलग घटना है, गोली चलना की बट मुसलमानों की आवाज तो बड़े पुरजोर तरीके से ज्यादा उठा रहे, इतनी जरूरत नहीं उठाने की, ज्यादा उठा रहे। इस बार का मुस्लिम किसकी तरफ जा रहा है? वो तो चुपचाप बैठा अपने घर में दिन काट रहा, वो किसी की तरफ नहीं जा रहा, वो अपनी वोट दिया जिसे देनी होगी। आपको बड़ी जानकारी है? हाँ, जानकारी है। माहौल भांपा है आपने जाकर? हाँ, भांप लिया माहौल हमने। क्या बताया उन लोगों ने? वो ठीक करेंगे काम। ओवैसी कितना नुकसान पहुंचाएंगे? कोई नहीं पहुंचाने का। अब मान लिया ना आपने, ओवैसी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मान तो लिया ही आपने। वो तो उनके ही लोग मान रहे हैं। ओवैसी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसको? अब मान लिया है तो बोल ही दीजिए। अभी ये गोल गोल बातें नहीं, ना बोलते गोल गोल बातें नहीं। राकेश टिकैत जी, आप बोलिए कि हाँ, आप यहाँ पर समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन को जिताने में लगे हुए हैं, और आपने अभी अभी स्वीकार किया कि असदुद्दीन ओवैसी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने ये कहा ना कि हम क्यों किसी का प्रचार करें, लेकिन जहाँ वो जिस चाल पर चल रहे, हमें है कि जनता में बंटवारे ना हो, जनता गांव में अपना ठीक उससे रहे, वे जाति धर्म और उसमें ना बटे। 2017 में तो यहाँ की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही गई थी, और उसके पहले 14 और 19 में भी। चले जाओ, अब का नहीं। जाट नेताओं के साथ दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई, जिसके बाद मैसेज गया है कि नहीं, अब जाट जो है, जो भी नाराजगी थी उसको गृह मंत्री ने दूर कर दिया है। कर दिया होगा। यहाँ उनके अध्यक्ष हैं, वे तो गए नहीं, कोई वे बता रहे थे कि गए नहीं, उसमें टीवी पे सुना हमने उनका। जातिवाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैक्ट है ना? यहाँ नहीं है, अब नहीं है। आपको लग रहा है कि जातिवाद है नहीं? टिकट बंटवारा होता है तो उसमें जातियों के आधार पर वोट बांटे जाते हैं, ये सब काम अलग अलग सम्मेलन बुलाए जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि जातिवाद वो मुद्दा ही नहीं है। हाँ, हम तो किसानों की बात करें, यहाँ पे मजदूरों की बात करें। लेकिन बड़ी आबादी को इन्होंने जो ये फ्री में राशन बांटा है, घरों की छत इन लोगों की ओर से बनवाई गई है, 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए लोगों को इनका कच्चा मकान था ही क्यों? इन्हें फसलों के दाम दे दो, उनको मजदूर उनको ठीक बना दो उनको। तो अगर किसी का कच्चा घर है, हिंदुस्तान में रह तो सरकार की जिम्मेदारी है, उस पर ढोल पिटोगे, किसी की 2 रुपए की मदद कर दी कि उस पर ढोल पिटोगे, हमने तुम्हारी मदद करी। कोरोना काल में वो गिनाते हैं कि किसी की भी भूख से मौत नहीं हुई, और योगी जी ने कहा था कि 2017 के पहले कोरोना से नहीं हुई। आप भी आधे बात उन्हीं की भाषा बोल लो। आप भी, मैं तो उन्होंने जो सवाल पूछा आप तक पहुंचा रही हूँ, आपसे जवाब दे रही हूँ। आप बताया आपने ठीक, उनकी ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं मैं आपसे जवाब दे रही हूँ। आप जो कहेंगे वो जाके मैं बीजेपी के नेताओं से पूछूंगी। उन्होंने दिया वो आपने पूछ लिया। ये जो आरोप लगा रहे हैं, सुनिए ना, अब ये गोलमोल बातें मत कीजिए। देखिए, पॉलिटिक्स पूरी आप कर रहे हैं और आप गिना रहे हैं। हाँ, ये महिलाएं हैं, ये इनका अस्पताल में इलाज नहीं होना चाहिए क्या? फिर अब इनको 2 किलो आयुष्मान कार्ड बनवा तो रहे हैं वो गरीबों के लिए। इनका पूछो किसी का बनना गया? और कोरोना से वही नहीं, ये लोग मर गए ऑक्सीजन से, अकेले ना कोई नहीं मरा। ये गोल्ड मेडल जीतेंगे झूठ बोलने में। सच्ची पार्टी कौन सी है? क्या पता कौन सी, हम क्या। यूपी का गोल्ड मेडल कौन जीतने जा रहा है? कोई जीत जाओ, हमें तो संघर्ष करना।
संघर्ष क्यों करना है आपको? अब तो आप सरकार बनवा रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका में खुद को रखे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपका इतना बिजी रूटीन है, अलग अलग जगहों पर जाकर आपके तमाम मीटिंग्स लगे हुए हैं, वहां पर जाकर आप सरकार की खामियां गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब ही नहीं है पॉलिटिक्स से। और खामियां चुनाव के ठीक पहले अगर आप इस तरह का माहौल बनाएंगे, कहेंगे कि माहौल थोड़ा, हम तो बात बता रहे हैं, हम तो बात बतावे अपनी। उन्होंने तो आपकी सारी बातें मान ली, उन्होंने आंदोलन खत्म करवाने के लिए आपकी सारी बातें मान ली। चल सकता है 10 साल पुराना ट्रैक्टर चल सकता है, ये किसान के खेत में तो चल रहा, अगर संगठन ना हो तो सब टूटेंगे। ये क्या बीजेपी के जितने लोग हैं वे उस कायदे कानून को मानते हैं? सारे साथ में है हमारे सब। हाँ, सब आंदोलन में साथ में रहते हैं। बीजेपी के नेता क्यों नहीं रहते? उनके घर में ट्रैक्टर है, उनका दिखाओ कि सरकार ने मना करा, क्या आप खड़ा करो भाई इसको। अभी बीजेपी का कौन कौन सा नेता है जो आपको सपोर्ट कर रहा है माहौल बनाने में, जयंत और अखिलेश यादव के लिए? नहीं कर रहे, वे सब मदद करेंगे, वे दिखाने को वहाँ पे हैं, वे कर रहे, सब काम कर रहे, वे ठीक अपना नीचे सब लग रहे। वे कह रहे जी पंडा छुटा दो, इन्होंने MP MLA को बना दिया मुनीम, वहां से पर्चे देते हैं, झोले में गाल ले, पार्लियामेंट में बोलने की। इतने देर के बाद ही सही, कम से कम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में राकेश टिकैत जी ने इस बात को मान ही लिया क्या कि माहौल बनाने में बीजेपी के कुछ नेता हैं जो अखिलेश और जयंत के लिए भी काम कर रहे हैं। तो कर रहे हैं, तो बताओ हम क्या करें जब वे चाहते हैं कि इनसे पंडा छुटा है तुम्हारा, और वो चाहते हैं कानून कि सपा गठबंधन को जिता दें। हमने कहा कि हमारा करते हैं, गठबंधन की नहीं मैंने बात करी, आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। आंदोलन तो अब खत्म हो गया। क्यों आंदोलन खत्म कहाँ हो गया? 10 साल पुराना ट्रैक्टर कहाँ खत्म हो गया? आंदोलन तो अभी चलेगा। आंदोलन खत्म कहाँ हो गया? मुद्दे थोड़ा खत्म हो गए। चलते चलते अब की बार कौन सी पार्टी कर रही है 300 पार? चलते चलते आंकड़ा तो बताते जाइए आप पहले। क्या अब की बारी कौन सी पार्टी कर रही है 300 हमें पार? क्या पता कौन करेगा, कहने में तो सारे ही कह रहे हैं। अपने पत्ते नहीं खोलेंगे आप? अपने पत्ते नहीं खोलेंगे ना, हम नहीं पत्ते खोलते अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी। आपका सबका भाई राकेश टिकैत की बातों से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि किस पार्टी के समर्थन में ये खूब माहौल बना रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट सीधे तौर पर अपनी बात कहने से ही ये हिचकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ इनकी नाराजगी बहुत सारे शब्दों में आपने सुन ली है। अब पश्चिमी यूपी की जनता प्रथम दूसरे चरण में किस पार्टी को देती है वोट और किसको कर देती है बाहर, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। मुजफ्फरनगर से अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, मुजफ्फरनगर आज तक।